Intervertebral disc. Intervertebral disc prolapse. So, what do you mean by intervertebral disc? Intervertebral disc means that is in between the vertebrae. So, when there is actually a spinal disc herniation or a slip disc, जिसको हम बोलते हैं normal भाषा में slip disc, it is a medical condition affecting the spine in which a tear in the outer fibrous ring of an intervertebral disc allows the soft central portion of the to bulge out beyond the damaged outer rings. Means कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें वो जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं उसके बीच में इन बिटवीन द वर्टिब्रास देयर इज अ डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन का मतलब ये हुआ कि वहां से वो स्लिप हो जाता है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, ठीक है, या फिर इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। तो जिस वजह से देयर विल बी पेन in the spinal cord or there is a pain in the back। तो इस वजह से क्या होता है, there will be a compression in the nerve root। nerve root में compression हो सकता है if there is any kind of herniated disc। Actually, it is relatively a vascular structure and the essential minerals and fluids required for the regeneration enter the disc, especially during the night। बेसिकली क्या होता है, ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, और इसके लिए इसेंशियल मिनरल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो रीजनरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, विच एंटर्स द डिस्क पैसिवली ड्यूरिंग द नाइट, जो कि एंटर करते हैं डिस्क के अंदर पैसिवली ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज इन द नाइट अब स्पाइनल कॉर्ड इज फ्री। वो रेस्ट पोजीशन में होती है, चल नहीं रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो उस टाइम पे उसको अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं या फिर फ्लूइड मिलता है, that will lead to the healing of the intervertebral disc। अच्छा, intervertebral disc जो होती है, what is its function? It supports the axial load of the column that is delivered by the body masses। अगर आप कोई भी आपका बॉडी अगर कोई भी लोड जो वो बियर करती है, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं उन पे ये जो लोड आता है वो पूरा का पूरा वेट जो आता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर आता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। मीन शॉक एब्जॉर्बिंग मीन इफ वी आर जंपिंग, तो हमारी ऐसा अगर हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होंगी तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली अवर बोन इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है। देन शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम, तो कोई भी शॉक जो है अगर पेशेंट अगर मान लिया कि हम अगर जंप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसमें हमें पेन नहीं होता है, शॉक हमें मतलब शॉक एज ए शॉक एब्जॉर्बर जो है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर जो है हमें मिलता है, मतलब जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो यूज होती है इसमें, ठीक है। तो सर्व लिगामेंट फंक्शंस इन बिटवीन वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, जो लिगामेंटल फंक्शंस होते हैं वर्टिब्रल बॉडीज में उनमें भी हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं नॉर्मल शेप में रहने के लिए उनके कर्वेचर के जो स्पाइनल रीजन होता है और जो सर्वाइकल और thoracic रीजन होते हैं उनको बिल्कुल शेप में ये रखती हैं। तो इट इज वेरी यूजफुल, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो एक्चुअली ये वे जो मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास स्लिप डिस्क होता है, डिस्क हर्निएशन होता है, ये हमारे लंबर रीजन में होता है, दैट इज L4 L5 और L5 और S1, ठीक है। द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट जो होता है हमारे पास होता है सर्वाइकल रीजन, C5 C6 C6 और C7। आपने देखा होगा कितने पेशेंट जो हैं अभी बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हमारे जो है डिस्क स्लिप डिस्क हो गया है, दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ द herniation और इंट्रावर्टिब्रल स्लिप डिस्क, ठीक है। द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द जो आपको मैंने बताया C5 to C6 और C6 to C7। The thoracic region occurs for only 0.15% to 4% of the cases। thoracic cases जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं हमारे पास, might be 4
0.15 से 4% जो होते हैं वो केसेस हमारे पास thoracic रीजन के होते हैं। ठीक है, मतलब इस रीजन पे अगर किसी को जो है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क हो जाए तो। ठीक है, देन cervical disc herniation occurs in the neck most often between the fifth and seventh cervical vertebral body। जो cervical होता है हमारे पास, जिसको हम cervical इंजरी बोलते हैं, जैसे आप मान लिया किसी पेशेंट ने जो बहुत वेट जो वो बेयर कर लिया, हेड पे बहुत वेट जो वो बेयर कर लिया, ठीक है, तो उस वजह से जो C5 C6 और C6 और C7 सर्वाइकल होती हैं, इनमें इंजरीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सिम्टम्स कैन अफेक्ट द बैक ऑफ द स्कल, द नेक, द शोल्डर ग्रिडल, स्कैपुला, शोल्डर, आर्म एंड हैंड्स। जो सिम्टम होते हैं वो जो स्कल, जब मतलब यहाँ पे अगर सर्वाइकल कभी किसी को पेन होगा तो जो स्कल का बैक होता है वहां पे, नेक होती है वहां पे ज्यादा पेन होता है, शोल्डर्स पे ज्यादा पेन होता है, स्कैपुला पे, आर्म पे और हैंड्स पे, इन पे ज्यादा पेन होगा अगर किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। might be there will be the nerves of the cervical plexus or brachial plexus can be affected। जो हमारे पास brachial plexus और जो cervical plexus होते हैं वो भी इसमें affect हो सकते हैं। if there will be a thoracic injury, अगर thoracic injury होते हैं तो ये बहुत ही stable injuries होती हैं और herniation बहुत कम होता है। herniation का मतलब है जो intervertebral disc है वो जो स्लिप डिस्क है ये बहुत कम होने के चांसेस इनको होते हैं। herniation of the uppermost thoracic disc can mimic cervical disc herniation, while the herniation of other disc can mimic lumbar herniation। ठीक है, लंबर हर्निएशन अगर किसी पेशेंट को होता है, लंबर हर्निएशन जो होता है वो लोअर बैक में हमेशा पेन होता है। मोस्ट ऑफन होता है हमारे पास कौन कौन सी लंबर वर्टिब्रा में, फोर्थ और फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा में, और बिटवीन द फिफ्थ और एंड द सैक्रम। जो फर्स्ट सैक्रम होगी और जो फिफ्थ होगी उसमें ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद माइट भी अगर जो सिम्टम्स आएंगे, पेन कहाँ कहाँ पे होगा हमारे पास, द पेन विल बी एट द बैक, बैक पे पेन होता है, बटक्स पे पेन होता है, बैक पे होगा, बटक्स पे होगा, थाइस पे होगा, जेनाइटल रीजन पे होगा, पेरिनल नर्व पे होगा, और माइट भी रेडिएट हो सकता है फुट और टो के लिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देन सिम्टम जो आते हैं हमारे पास लंबर में, वो सिम्टम्स आते हैं कैन अफेक्ट द लोअर बैक, बटक्स, थाइज और जेनिटल रीजन बाय अ पेरिनियल नर्व और मे बी रेडिएट टू फुट और टो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेच्ड स्पाइनल डिस्क? स्ट्रेच स्पाइनल डिस्क नाम से पता लगा, जब भी जो हमारी डिस्क होती है, जो हमारे पास बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इफ इट इज स्ट्रेच्ड और स्क्वीज्ड, या फिर आप ये समझ लो कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, एग्जांपल बताऊं तो मान लिया कि वर्टिब्रल डिस्क है, उसके बीच में आप बलून को रख दीजिए, और बलून क्या होता है, जिस तरफ को ज्यादा प्रेशर लगेगा उस तरफ से बलून जो होता है वो ज्यादा स्क्वीज होता है। ठीक है, दैट इज स्ट्रेच दिस डिस्क। ठीक है, देन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, रेपिटेटिव मैकेनिकल एक्टिविटीज अगर कोई करता हो तो, फ्रीक्वेंट बेंडिंग अगर कर रहा हो, फ्रीक्वेंट बेंडिंग, बार बार बेंड हो रहा है, ट्विस्ट कर रहा हो, लिफ्ट कर रहा हो, और अदर एक्टिविटीज विदाउट ब्रेक्स, एंड प्रॉपर स्ट्रेचिंग कैन लीव द डिस्क डैमेज। इसमें क्या होता है, अगर कोई बार बार जो है वो बेंड कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, अपनी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और उसी की तरह अगर किसी की एक्टिविटीज वैसे हैं जिसमें कि उसकी जो कमर है
जो उसकी बैक है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, देन डेफिनेटली पेशेंट को ये स्लिप डिस्क होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। देन दूसरा क्या आता है, ट्रोमैटिक इंजरी टू लंबर डिस्क। ट्रोमैटिक इंजरी टू लंबर डिस्क में क्या होता है, कॉमनली एक कब होती है, व्हेन लिफ्टिंग व्हाइल बेंट एट द वेस्ट। तो मैं मतलब एक नॉर्मल सी चीज, हम कभी भी वेट बेयर करते हैं तो हमारी बैक के ऊपर जो होता है वो पेन आता है। ठीक है, या फिर पूरा का पूरा वेट जो भी स्ट्रेस आएगा वो हमारी बैक पे आता है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, अगर बैक के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली इज गोइंग टू हैव अ ट्रॉमा और इंजरी ऑन द लंबर डिस्क। सो जब भी हमें कोई भी चीज अगर उठानी होती है तो ये बताया गया है, अगर कोई चीज भी हमें उठानी होती है तो हमें अपनी बैक से, बैकबोन से नहीं हमें अपनी बैक से नहीं उठानी होती है, हमें अपनी लेग से जो है वो कोई भी चीज को उठाना होता है, ताकि हमारी बैक के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है, लेग शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट, तब जाके हमारे इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। देन लिविंग अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब आप समझ सकते हो, लाइक जिसमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना हो। इंडिविजुअल्स हु रेयरली इफ एवर एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी आर मोर प्रोन, मींस वो ज्यादा लोग प्रोन होते हैं इंजरी के, जिनको जो कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी लाइक जो ज्यादा जिमिंग करते हैं, या फिर जैसे वेट बेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वेट बेयर कौन करता है, बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो जब भी बॉडी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनको स्लिप डिस्क होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। एंड इस वजह से वहां पे हर्निया भी, हर्निया हर्निएटेड डिस्क होते हैं, हर्निएटेड मतलब प्रोट्रूजन होता है, और नेक वीकनेस भी होती है, जिस वजह से जो स्पाइन है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कॉज क्या हो सकते हैं? कॉजेज में हमारे पास लाइक ओबेसिटी, अगर कोई ओबीएस पेशेंट है, ठीक है, उनको उनका जो एक्सेस बॉडी फैट है उसको उठाने, जब बॉडी उसको बेयर करती है, स्पाइनल कॉर्ड उसको बेयर करती है, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं होने के। ठीक है। देन प्रैक्टिसिंग पुअर पोस्चर। प्रैक्टिसिंग पुअर पोस्चर का मतलब होता है इम्प्रॉपर स्पाइनल अलाइनमेंट while sitting, standing or lying down strains the back and the neck. Means when there is an improper position of sitting and standing, अगर ढंग से बैठ नहीं रहे, सीधे सीधा बैक नहीं है, ठीक है, या फिर सीधा जो है इंसान खड़ा नहीं हो रहा है, तो उस वजह से पुअर पोस्चर की वजह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता रहेगा बार बार उसी पोस्चर में, तो उसको स्लिप डिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। देन टबैको अब्यूज। The chemicals commonly found in the cigarettes can interfere with the disc ability to absorb nutrients, which result in weakening of the disc. ठीक है, अगर कोई इंसान जो वो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उस वजह से क्या होगा, he will be more prone to have a slip disc, because जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं इन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड, उन स्पाइनल कॉर्ड से वो न्यूट्रिएंट जो है वो ले लेते हैं, जिस वजह से इनको ज्यादा प्रॉब्लम और होती है। ठीक है। देन म्यूटेशन। अगर जीन कोडिंग में जो प्रोटीन्स है, जो जीन कोडिंग में प्रोटीन हेल्प करते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, देन डेफिनेट इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू लंबर डिस्क हर्निएशन। ठीक है। तो जब भी एक्चुअली होता कैसे है, मान लिया कि कोई भी वेट ज्यादा बेयर कर रहा है, तो ठीक है, उसके बैक पे जब प्रेशर आता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ स्लिप डिस्क, एंड it in that addition causing pain and inflammation, due to which it will contribute to the disc degeneration. Symptoms मैंने आपको पहले भी बताए थे, what will be the symptoms for this? Symptoms होंगे बैक पेन, ठीक है, नेक पेन, बैक पेन, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो कि पेशेंट को देखने में मिलती हैं।
इन सीवियर केसेस लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लैडर, अगर कोई नर्व अगर कंप्रेस होगी है उस वजह से क्या होगा, देयर विल बी नमनेस इन द जेनाइटल एरिया और बॉल मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर इम्पोटेंसी इन मेन, नमनेस हो सकती है, पिंस एंड निडल और टिंगलिंग इन वन और बोथ आर्म्स, आप दोनों पेशेंट की दोनों आर्म्स में टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन हो सकता है, आर्म्स और लेग्स में, ठीक है, पेन हो सकता है शोल्डर में, बैक में, ठीक है, या फिर स्पाइन में, बटक्स रीजन पे, ठीक है, या फिर भागते हुए पेन वाइल रनिंग और ऑन बोथ आर्म्स और लेग्स। The location of these symptoms depend upon which nerve has been affected. सिम्टम उस वो सिम्टम वही चीज है, अगर मान लिया कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारी की सारी नर्व जाती हैं, कोई भी नर्व कंप्रेस होगी तो डेफिनेटली उसी नर्व से उसको पेन होना, उस जो भी नर्व कंप्रेस होगी उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ ये वाली नर्व जो इट विल बी कंप्रेस, दैट्स व्हाई ये उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। देन इसके हर्निएशन के हमारे पास टाइप्स होते हैं, दैट इज पोस्टीरियर लेटरल डिस्क हर्निएशन, सेंट्रल पोस्टीरियर हर्निएशन, लेटरल डिस्क हर्निएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट, दैट्स पोस्ट लेटरल डिस्क हर्निएशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रोट्रूजन होती है वो यूजुअली लेटरल साइड में होती है वर्टिब्रल कैनल के, जो कि कंप्रेस करती है स्पाइनल नर्व्स के रूट्स को, ठीक है। देन protruded disc usually compresses next lower level, and as that nerves crosses level of the disc in its past or in formation, means जो protrusion होगा that will be from the fifth lumbar disc, usually affect करता है sacrum, ठीक है। सेंट्रल मतलब पोस्टीरियर हर्निएशन, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है। लेस फ्रीक्वेंटली प्रोट्रूडेड डिस्क अबव द सेकंड लंबर वर्टिब्रा, जो सेकंड लंबर वर्टिब्रा होते हैं उसके अंदर प्रोट्रूजन हो जाती है, और मे बी इट कैन कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, और इट मे रिजल्ट इन काउडा इग्डोनियस सिंड्रोम। इसको कॉर्डा इग्नोमियस सिंड्रोम होती है, जो कि जब भी हमारी लंबर वर्टिब्रा और सेकंड लंबर वर्टिब्रा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेस होती है, तो उसमें उस सिंड्रोम को वो कॉज करते हैं कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम। इन द लोअर lumbar segment, central herniation may result in S1 radiculopathy. लेटरल मींस लेटरल साइड में जब भी रूट हर्निएशन होगी उसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्क हर्निएशन। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, L4 नर्व रूट में। ये नर्व रूट जो है ऑफन जो होती है इन्वॉल्व रहती है, एंड पेशेंट टिपिकली हैव इंटेंस रेडिकुलर पेन, ठीक है, तो पेशेंट को इंटेंस पेन रहता है रेडिकुलर साइड, ठीक है। तो अगर डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम जाएं तो स्लिप डिस्क के पेशेंट को कौन कौन से हम मतलब क्या क्या टेस्ट कराने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हम देखते हैं सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट के, और सेम टाइम इवैल्यूएशन, जब भी हम इवैल्यूएशन करेंगे जो भी तो हम टेस्ट करते हैं जस्ट टू कंफर्म और रूल आउट कि कोई और सिम्टम तो नहीं है, कॉजेस तो नहीं है कोई और जिस वजह से हर्निएशन हुआ है, ठीक है। तो इमेजिंग में हम क्या करेंगे, एक्सरे करते हैं लंबोसैक्रल स्पाइन का, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि नैरो डिस्क स्पेस है या फिर लॉर्डोसिस हुआ है या स्कॉलियोसिस हुआ है। देन सिटी स्कैन हम कर सकते हैं, सिटी स्कैन में हमें क्या दिखता है, इट कैन शो द शेप, size of the spinal canal and its content and the structure around it including the soft tissue. बल्जिंग आउट डिस्क भी देख सकते हैं इसके अंदर, एमआरआई करा सकते हैं पेशेंट का, जिसमें हमें पता लगेगा कि कितनी प्रोट्रूजन हुआ है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, एंड कंप्रेशन कौन सी नर्व का कंप्रेशन हो उसके लिए हमें एमआरआई करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल एमआरआई अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर दिखता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो हमारी जो नर्व्स होती हैं उसको जाते हुए, और जहाँ पे प्रोट्रूजन हुआ होता है वहां पे ब्लैक कलर के डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर व्हाइट हाइड्रेटेड डिस्क आपको दिखना शुरू हो जाएंगे इसमें, ठीक है। देन मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, क्या सबसे ज्यादा बेड रेस्ट पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए,
NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट एजुकेशन ऑन प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, कि किस तरह से खड़ा होना है, आप चल रहे हैं तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, बैठे हैं तो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। फिजिकल थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं टू एड्रेस द मैकेनिकल फैक्टर्स एंड मे इंक्लूड द मॉडलिटीज टू द टेम्परेरी रिलीव पेन, फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, मसाज। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जहां पे पेन हो रहा है, बिल्कुल माइनर करंट, या फिर ट्रैक्शन दे सकते हैं जस्ट टू रिलीव द पेन। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। पेशेंट को हम ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, देन मिथाइल प्रेडनिसोलोन हम दे सकते हैं पेशेंट को। एपिड्यूरल कॉर्टिसोन इंजेक्शन दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं पेशेंट को, एनाल्जेसिक ड्रग्स देना होता है। ठीक है, वेट कंट्रोल हम बोलेंगे पेशेंट को, टोबैको सीजेशन के लिए बोलेंगे। ठीक है, देन लंबोसैक्रलिक बेल्ट आती है, अगर आप देखें स्लिप डिस्क वालों को एक बेल्ट दी जाती है जिसको वो हमेशा पीठ पे बांध के रखते हैं, वो हेल्प करता है पेशेंट की बैक को स्ट्रेट रखने में। एंटी डिप्रेसेंट हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सर्जिकल प्रोसीजर? सर्जिकल प्रोसीजर इज डाइसेक्टमी। तो इसमें हम क्या करते हैं, उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं जो कि पार्ट प्रोट्रूड हुआ है आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देन टेसिस मेथड। टेसिस मेथड का मतलब क्या होता है? दैट इज ट्रांसफॉर्मिनल एंडोस्कोपिक सर्जिकल सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, एक इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है, और जो हर्निएटेड डिस्क होती है उसको वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं, या फिर सर्जिकली डिस्क को रिमूव करते हैं। देन लेमिनेक्टमी हम कर सकते हैं। लेमिनेक्टमी का मतलब होता है टू रिलीव द स्पाइनल स्टेनोसिस और नर्व कंप्रेशन, जो नर्व कंप्रेस हुई है उसको डीकंप्रेस करना, दैट इज लेमिनेक्टमी। देन हेमिलेमिनेक्टमी हम करते हैं। हेमिलेमिनेक्टमी का मतलब होता है इट इज एक्चुअली सर्जरी टू हेल्प एलिवेट द सिम्टम ऑफ इरिटेटेड नर्व रूट इन द स्पाइन। अगर ये जब हम लेमिनेक्टमी हेमिलेमिनेक्टमी करते हैं तो जो भी हमें पेन हो रहा है इस चीज से नर्व रूट के थ्रू, तो उसको वो कम कर देता है। एक और सर्जरी होती है दैट इज लंबर फ्यूजन। तो हम क्या करते हैं, इंट्रावर्टिबुलर डिस्क के बीच में अगर स्पेस नहीं है तो वहां पे हम फ्यूजन, एक केज होता है जो कि हम स्टील का केज होता है और स्क्रू के साथ उसको टाइट करके हम वहां पे हेल्प कर देते हैं और बांध देते हैं उसे, जिस वजह से जो प्रेशर होता है वो सीधा हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं आता है। ठीक है, देन टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट। टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो इंटरवर्टिबुलर डिस्क होती है वो आर्टिफिशियली हम उसको इंटरवर्टिबुलर डिस्क जो है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर वो लंबर में या सर्वाइकल अपर स्पाइन में। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसमें? क्रॉनिक पेन हो सकता है, ठीक है, नर्व इंजरी किसी को हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, व्हाट विल बी द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर दिस? ठीक है, हमें पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करना चाहिए, वाइटल साइन चेक करने चाहिए, असेस द लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन। आपने लेवल ऑफ पेन देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है पेन का। प्रोवाइड प्रॉपर बैक केयर एंड स्किन केयर टू द पेशेंट। एडवाइस पेशेंट टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज। पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर एक्सरसाइज वो करे। ठीक है, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो पेशेंट को देना होता है हमें। चेंज करना होता है पेशेंट की पोजीशन को, हमेशा चेंज करते रहना है ताकि जो प्रेशर है वो बार बार ना पड़े उसके ऊपर, मतलब हमारी डिस्क के ऊपर। अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। पेशेंट को बोलना है आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। पेशेंट के ऊपर ट्रैक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, एंड देन कंटिन्यू द मेडिकेशन टिल द डॉक्टर एडवाइस। जब तक डॉक्टर अगला एडवाइस नहीं करता है तब तक आपको मेडिसिन जो है वो लेते रहना है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज कंडीशन है जो कि हमें देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, और हर घर में मैक्सिमम जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो